गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों ये आपका HW वाला मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था और जिन लोगों का हो गया है तो एक बार आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा। और इसमें अब मैं कुछ क्वेश्चन जो है आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो बता दे रहा हूँ कैसे लगाना है। तो ये HW वाला है, ठीक है। सॉल्यूशन है, पहला क्या था ये 0.57 या 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इसे मान लेंगे कि लेट x इक्वल टू 0.5777। अभी रहने दीजिए, पहले अभी इसको ऐसे बार मानिए। देन x इक्वल टू 0.5777, ये क्या है, ये रिपीट करता रहेगा। फिर इसके बाद अब यहाँ पर देखिए एक डेसिमल यहाँ पर अगर हम लाएंगे तो इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 5.7777। इस तरह से रिपीट करेगा। फिर एक डेसिमल यहाँ पर लाने के लिए हम इसमें और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू, इसको हम इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, ठीक है, मान लेंगे। और ये हो जाएगा 57.777, ये आता रहेगा। और इसे हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग on subtracting 2 from 3, तो 3 में से 2 यानी इस थर्ड में से सेकंड वाले को माइनस कर देंगे और ये हमारा आ जाएगा तो 100x में से अगर 10x माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 90x इज इक्वल टू 50। एक सेकेंड को माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 52x, अरे 52 रहेगा। और ये पॉइंट डेसिमल में ये सारा नंबर खत्म हो जाएगा। 52x यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 52/90 और ये कट जाएगा। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और ये 45 बार में कटेगा, मतलब 26/45। फिर ये कटेगा नहीं, यहीं पर आने दीजिए। और इवन नंबर आ गया तो 26 आ गया। तो ये जो हमारा आया है x इज इक्वल टू 26/45, x के प्लेस में मैंने क्या माना था 0.5777। तो ये हो जाएगा 0, x का प्लेस हो जाएगा 0.57 के ऊपर बार हो जाएगा और ये 26/45। यही आंसर है। इस तरह से करना है, क्योंकि मैंने जो बताया था ये वाला इस प्रकार नहीं बताया था कि जब एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है और उसके पहले कोई नंबर दिया गया है तब कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से लगेगा। अब यहाँ पर देखिए 3 डिजिट है, अगर यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई होगा, है ना। इस वाले में 10 का होगा, इस वाले में 10 का होगा, इसमें 100 होगा। तो इस प्रकार लेकर के करना है। तो ये लिख लीजिए और बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा का मैं आंसर बता दे रहा हूँ क्या है। दूसरे वाले का आंसर देखिए क्या है। दूसरे वाले का आंसर मैं लिख दे रहा हूँ। दूसरा वाला आएगा 27/110 और तीसरे वाले का ये सब आंसर बता रहे हैं, ठीक है। तीसरे वाले का क्या है 0.3, ये है 1/3 और चौथा का है 1.3 बार। 1.3 बार है, 4/3 इसका आंसर है। और पांचवे का है 0.34 बार का
34/99, 34/99। इसको लगाइएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो हम दोबारा बता देंगे, ठीक है। तो उसके बाद इर्रेशनल नंबर हम लोग को पढ़ना है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और जिन बच्चों का नहीं आया है वो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं दोबारा इसको जो है लिख करके मैं टेलीग्राम पर आंसर में सेंड कर दूंगा। आप मेरे चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके अब मैं मिटा दे रहा हूँ। रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर पढ़ना है, इसको जानने से पहले थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारा नंबर जो था वो हमारे कई प्रकार के थे। जैसे जो नंबर की अगर हम बात करें, दो प्रकार का हमारा बेसिकली होता है। एक होता है रियल नंबर और एक दूसरा होता है इमेजिनरी, ठीक है। इमेजिनरी में ही कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है। और रियल नंबर में ही सारे क्या नंबर आते हैं, रेशनल और इर्रेशनल। रेशनल में वही हमारा पॉजिटिव, इस इंटीजर भी आता है ना, ढेर सारे प्रकार इसमें होते हैं। रेशनल में ही सारा हमारा नंबर बहुत सारे आते हैं। तो अभी हम लोग को इतना जानना है। देखिए, जो रियल नंबर वाला पार्ट है वो हम लोगों को जो है जैसे, और अगर नंबर ले लें तो इसमें आएगा एक इंटीजर, ठीक है। इंटीजर में हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव में हमारे क्या होते हैं, इंटीजर में नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, ये सारा पॉजिटिव में आता है, ठीक है। निगेटिव वाले में जैसे हमारा इंटीजर आ गया, निगेटिव वाले नंबर में वो आ जाएगा, ठीक है। तो जो हम लोग को नेचुरल नंबर, होल नंबर जो पढ़ाया जाता है वो क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब पूरा तो उसमें होता ही होता है। और बाकी अगर बात करें जो रेशनल हो गया, इर्रेशनल हो गया, ये हम लोगों को क्लास मतलब 7 से स्टार्ट हो जाता है। ये रेशनल वाला नंबर क्लास जहाँ तक देखा जाए तो क्लास 6, 7 से स्टार्ट हो जाता है रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। इर्रेशनल जो है वो क्लास 8 से स्टार्ट होता है, ठीक है। वो क्लास 8 में बच्चों को पढ़ाया जाता है इर्रेशनल नंबर। फिर इसके बाद इन दोनों को पढ़ाया जाता है, इन दोनों नंबरों को ही हम यहाँ पर रियल नंबर बोलते हैं। मतलब रियल ही नंबर हम लोग का चैप्टर है, पूरा एक नंबरों का थैला है ना। एक नंबरों के थैले में ढेर सारे नंबर, उसमें होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रेशनल है, इर्रेशनल है, प्राइम है, कंपोजिट है, बहुत सारे नंबर। तो इसी रियल नंबर को हम लोग को क्लास 9 और क्लास 10th में पढ़ना होता है, ठीक। ये ध्यान दीजिए, ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ये हम लोग को क्लास 9 एंड क्लास 10th में हम लोग को ये पढ़ना होता है रियल नंबर। लेकिन एक प्रकार एक और नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। पहले रियल नंबर क्या होता है, ये रियल नंबर के जैसे हम लोगों ने बताया कि जो जितने भी ढेर सारे नंबर होंगे, रेशनल, इरेशनल, है ना, ये सारे नंबर अगर इंक्लूड होते हैं उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। लेकिन एक और रियल नंबर होता है जिसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके, डिनोट कर सके, ठीक है। नंबर लाइन पर जिसे हम दिखा सकें, वो हमारा रियल नंबर होता है। इसका ठीक अपोजिट होता है इमेजिनरी नंबर, जिसको हम केवल इमेजिन करके लिख सकते हैं। हाँ, वो मतलब वो एक रियल नंबर नहीं होता है, इसको हम नंबर लाइन के रूप में नहीं दिखा सकते हैं इमेजिनरी नंबर को। अब ये जो है इमेजिनरी नंबर आप लोग को क्लास 11 और क्लास 12 में पढ़ना होता है, ठीक है। ये दोनों भी जरूरी है।
ये क्लास 11 और क्लास 12 में आपको ये पढ़ना होता है, ठीक है, इमेजिनरी जो नंबर है। तो यही मैं बताना चाह रहा था, और इसी में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो आपको बाइनरी सिस्टम, ये सब जो जितने भी परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सब कुछ जो पढ़ाया जाता है वो इसी नंबर के नंबर्स में आता है, तो इमेजिनरी नंबर में आता है वो चीज़। तो यही चीज़ मैं बता रहा था। अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे, तो इसको चाहो तो थोड़ा रफ पे नोट कर लीजिएगा। तो अब आते हैं हम लोग इररेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या था? रेशनल नंबर का हम लोग दो डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है, कि ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, इसे हम क्या है p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। ये पहला डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है कि वो नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेटिंग, और दूसरा एक होता है रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है रेशनल नंबर में, जो p बाई क्यू के रूप में हो और q 0 के इक्वल ना हो, या टर्मिनेटिंग, या तो जो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या रिपीटिंग डेसिमल हो, ठीक है, तब हम रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन इरेशनल में क्या है, जो हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, इसे हम p बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। दूसरा ये होता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग वो नंबर होना चाहिए, तो उसे हम इररेशनल बोलते हैं, ठीक है। वो भी एक पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ना ही वो रिपीटिंग होगा। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा अगर है तो। अभी केवल आपको बेसिक चीजें ही बता रहा हूं, ठीक है। अब इसका थोड़ा डिफिनेशन लिख लीजिए इररेशनल नंबर्स का। इररेशनल नंबर्स का डिफिनेशन लिख दीजिए। A number which can neither be expressed as a terminating a number which can neither be expressed as a terminating decimal nor as a repeating decimal. Repeating decimal is called an irrational number. ठीक है, तो यानी वही चीज जो मैंने बताया था आपको
कि अ नंबर विच कैन नीदर बी एक्सप्रेस, मतलब ना तो हम उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए ना ही रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर बोलेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एक दूसरा डेफिनेशन देख लीजिए जो इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, या तो ये वाला देख लीजिए और करके 10 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर इररेशनल नंबर। बस आपका यही है। तो उतना बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यही आप लिख लीजिए। जो नॉन रिपीटिंग हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, उसे हम क्या बोलेंगे, डेसिमल को क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर बोलेंगे। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल के कुछ टाइप्स हैं, कैसे करना है वो देख लीजिए एक बार। तो डेफिनेशन को आप याद कर लीजिएगा, भाई कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा कि इररेशनल क्या होता है। और जो आपको पहला वाला जो मैंने बताया था उसको डेफिनेशन में, कि जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये तो बच्चों को याद करा जाता है फार्मूला, है ना। जैसे कोई क्लास 5-6 में पढ़ रहा है, तो आप क्लास 9 में हो तो थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ा के बता दीजिए कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो उसे हम इररेशनल नंबर बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसके बाद एग्जाम्पल लिखना है। इसके बाद लिख लीजिए एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में टाइप 1 डालिए। टाइप 1 पहला लिखिए, क्लियरली कुछ इस प्रकार का एक नंबर दिया रहेगा, जैसे 0.0100100001 और फिर उसके बाद 1 2 3 4 फिर 1। इस तरह से ये क्या है, रिपीट करता रहेगा। जैसे 1 0 के बाद 1 आया, फिर उसके बाद 2 0 के बाद 1 आया, फिर उसके बाद 3 0 के बाद 1 आया, फिर उसके बाद 4 0 के बाद 1 आया। तो ये क्या दिखा रहा है, ये तो कोई एक पैटर्न है नहीं भाई, यहाँ पर 2 3 0 के बाद तो आ ही रहा है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। ये कोई कुछ ऐसा तो है नहीं कि 0.01010101 अगर होता, कुछ इस प्रकार का अगर पैटर्न होता तब तो ये रेशनल हो जाता। लेकिन यहाँ पर 0 के बाद 0 बढ़ता ही जा रहा है ना। 1 तो एक ही बार रिपीट हो रहा है, लेकिन 0 कई बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर बैलेंस अनबैलेंस दोनों हो रहा है। तो इस केस में ये क्या नंबर हो जाएगा, अगर हम लोग कोई नंबर ऐसा डिवाइड करने पर अगर कुछ इस प्रकार का नंबर अगर हमारा शो करेगा तो उसे हम इररेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में हम इसे अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, इररेशनल नंबर को। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल है। ये क्या शो कर रहा है हमारा, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये हमारा हो जाएगा। सिमिलरली वैसा दूसरा भी है, जैसे सिमिलरली अगर हम लोग देख ले, बहुत सारे इस प्रकार के नंबर आएंगे। बहुत सारे नंबर, जैसे यहाँ पर देख लीजिए 0.02 दे दिया गया, फिर 002, फिर 0002। इस तरह से ये भी हमारा एक बहुत कॉमन सा है। यहाँ पर 0 यहाँ पर देखिए रिपीट होता जा रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे और भी देख लीजिए,
ठीक है, ये जैसे हमारा पहला लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए, इसमें तीसरा लिख लीजिए, कुछ इस प्रकार का नंबर होगा 0.64, फिर यहाँ पर 664, फिर 666, फिर 1 2 3 4, फिर 4। तो इस तरह से ये आ रहा है, 1 6 रिपीट हुआ, फिर 2 6 रिपीट हुआ, फिर 3 6 रिपीट हुआ। तो ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए टाइप 2। अगर कोई हम पॉजिटिव इंटीजर अगर हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम स्क्वायर रूट का लेते हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, if m is a positive integer which is not a perfect square, which is not perfect square, then is irrational। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो नहीं निकल करके आता है। जैसे कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहाँ पर है 10 √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, है ना, √7 हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे नंबर क्या होंगे, एक्सेट्रा, ETC। तो इस प्रकार के जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। जैसे क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल कर आएगा, नहीं निकल कर के आएगा परफेक्ट स्क्वायर। अगर 4 का तो होता है, √4 का तो 2 होता है, लेकिन वो जिसका 4 आ रहा है वो तो रेशनल हो जाएगा, लेकिन जिसका यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। सेम ऐसा ही टाइप 3 में लिखिए, टाइप 3। टाइप 3 में क्या है, इसमें क्या है कि क्यूब रूट था, अरे अब यहाँ पे स्क्वायर रूट था, तब क्यूब रूट में भी सेम वैसा ही केस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर which is not a perfect cube, not a perfect cube, then is irrational। क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। तो 10 एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर क्यूब रूट निकाला जाए √2 का, क्यूब रूट निकाला जाए √3 का, क्यूब रूट 4 निकाला जाए, 4 भी लिख लेंगे, और क्यूब रूट निकाला जाए 5 का, क्यूब रूट निकाला जाए 6 का, तो इस तरह से क्या है, ETC, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर इस केस में आ रहा है। एक नोट पॉइंट में नीचे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट पॉइंट में। नोट पॉइंट में लिख लीजिए कि जैसे हमारा, आप लोग जानते हो कि पाई का जो वैल्यू होता है, तो
पाई लिख लीजिए, पाई इज अ number whose is a number whose exact value is not 22/7। तो यानी हमारा देन पाई क्या हो जाएगा, तो हमारा पाई का जो हमारा वैल्यू आता है 3.14 समथिंग, तो ये भी हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। जैसे 22/7 लोग पाई का वैल्यू लेते हैं, इसी को डिवाइड कर देंगे तो 3.14 आएगा, तो वो क्या है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि आज तक जो है वो पाई का वैल्यू डिफाइंड ही नहीं हुआ है। पूरा जो डेसिमल का वैल्यू है वो पूरा आज तक निकला ही नहीं है। तो और वो भी एग्जैक्ट है कि नहीं, उसके नियर अबाउट लिया जाता है, लेकिन वो भी एग्जैक्ट नहीं है। तो इसलिए वो भी हमारा क्या है, पाई का वैल्यू क्या, पाई हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो बाकी बस इतना ही रखते हैं बच्चों। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर का। प्रॉपर्टीज का मतलब है कि यहाँ पर कोई नंबर हो गया, जैसे अगर उसका प्लस करने पर, माइनस करने पर, डिवाइड करने पर क्या वो इर्रेशनल आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसी प्रॉपर्टीज को हम मुझे देखना है, और इसको पढ़ करके जरूर आइएगा। तो बस इतना ही रखते हैं बच्चों, और जो भी अभी तक जितना पढ़ाया गया है उसको आप रिवीजन करते रहिए। और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं, शुरू से क्लास 9 का P1 से स्टार्ट कीजिए, और ये आपका P8 वाला वीडियो हो जाएगा, तो पूरा जरूर देखिएगा। और जो क्लास 8 वाले बच्चे क्लास 9 में आए हैं, तो उनका ये पहला ही चैप्टर है, तो इसलिए आप पूरा शुरू से स्टार्ट करिए, ठीक है। और कोई भी आपको दिक्कत परेशानी है, आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन उसको कर लीजिएगा, वहाँ पर आप अपने प्रॉब्लम को भेजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम तुरंत भेज देंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।